हाय फ्यूचर बैंकर्स, स्वागत है आप सभी का एडुटैब के यूट्यूब बैंकिंग चैनल के ऊपर। और दोस्तों, आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि एसबीआई पीओ का फॉर्म फाइनली आउट हो चुका है। और वो सभी लोग जिन्होंने एक सपना देखा था कि हम एसबीआई पीओ बनेंगे, सो उनके पास एक बेहतरीन मौका आया है अपने सपने को साकार करने का। और वो सभी एस्पिरेंट्स जो कि बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर देखना चाहते थे, दोस्तों आप सभी के सामने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इन द फॉर्म ऑफ एसबीआई पीओ। और इस सपने को साकार करने की जो पहली सीढ़ी है वो है कि आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को सक्सेसफुली कंप्लीट करना है। तो दोस्तों, इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है फॉर एसबीआई पीओ। क्योंकि कल से हमारे पास बहुत सारे टेक्स्ट, ईमेल्स और एसएमएसेस आ रहे थे कि सर कैसे हमें फॉर्म को फिल करें और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है या ऑफलाइन फॉर्म फिल करना है। तो दोस्तों, आपके इन सभी डाउट्स को आज के सेशन में कवर करेंगे और हम यहाँ पर इंश्योर करेंगे कि आपके पास कोई एक सिंगल डाउट नहीं रहेगा कि कैसे आपको अपने फॉर्म को कंप्लीटली फिल करना है। बट यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ये है कि इस सेशन के अंदर हम ये डिस्कस बिल्कुल नहीं करेंगे कि क्या आप एलिजिबल हैं अपना एसबीआई पीओ बनने के लिए और नॉट, क्योंकि इसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बनाया गया है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए खुद को कि वेदर यू आर एलिजिबल टू फिल द फॉर्म फॉर ऑन एसबीआई पीओ और नॉट। क्या आप एलिजिबल हैं एसबीआई पीओ का फॉर्म फिल करने के लिए या नहीं है, ये आप आइडेंटिफाई कीजिए। और अगर आपने कर लिया है तो दोस्तों आप एक एक्स्ट्रा टैब खोलिए और मेरे साथ अपना फॉर्म फिल कीजिए, क्योंकि आज के सेशन के अंदर मैं अपना फॉर्म फिल करूंगा आप सभी के साथ। और उसके जरिए आप भी देख सकते हैं कि किन चीजों का ध्यान आपको रखना है वाइल फिलिंग द फॉर्म फॉर एसबीआई पीओ 2025। तो दोस्तों, सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको अपने गूगल ब्राउजर पर एसबीआई टाइप करना है और आप देखेंगे कि उसके बाद ये पेज अपीयर होता है आपके सामने। इसके बाद आप थोड़ा सा ड्रैग डाउन करेंगे तो करंट ओपनिंग्स करियर्स का ये एक पेज आपके सामने आएगा। और यहां पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये एसबीआई की वेबसाइट ओपन होती है और जहां पर आप देखते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर्स अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 24 जून 2025 टू 14 जुलाई 2025। दैट मींस आप अपना एसबीआई पीओ का फॉर्म फिल कर सकते हो 24 जून 2025 से लेकर 14 जुलाई 2025 तक। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इंश्योर कीजिए कि आप अपना एसबीआई पीओ का फॉर्म यहां पर आज ही फिल कर लीजिए। लास्ट डेट का वेट कोई नहीं करेगा, क्योंकि काफी बार हम देखते हैं कि काफी लोड होता है वेबसाइट पर, कुछ टेक्निकल एरर्स आते हैं जिसकी वजह से काफी स्टूडेंट्स हर साल अपना फॉर्म फिल नहीं कर पाते। तो आप उस स्टूडेंट की कैटेगरी में नहीं होने चाहिए, इसलिए इंश्योर कीजिए कि आप आज ही अपना एसबीआई का फॉर्म फिल करें। ठीक है, तो यहां पर हम क्लिक करते हैं दोस्तों और आप देखते हैं कि यहां पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एडवर्टीजमेंट और अप्लाई ऑनलाइन। तो यहां अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके ही आपको अपना फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट करना है। ठीक है, सो यहां पर हम पहले एडवर्टीजमेंट को देखते हैं और यहां पर हमने क्लिक किया तो ये एडवर्टीजमेंट हमारे पास आती है। दिस इज फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द प्रोबेशनरी ऑफिसर्स इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अब हम वापस से आते हैं पुराने पेज पर और अब हम देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन का जो आपका ये ऑप्शन है और यहां पर हमने क्लिक किया दोस्तों। और यहां पर आप देख सकते हैं कि ये पेज अपीयर हुआ, जहां पर आप देख सकते हैं कि कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम 24 जून 2025 और ये आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं 14 जुलाई 2025 तक। ओके, सो यहां पर वो स्टूडेंट्स जो कि जिन्होंने खुद को रजिस्टर नहीं किया है दोस्तों, तो सभी को जो पहला स्टेप है वो करना है। वो क्या है कि आपको क्लिक करना है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर। नीचे यहां पर नहीं जाएगा कोई, ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने खुद को पहले से ही रजिस्टर किया हुआ है, राइट। और उसके बाद उनका फॉर्म फिल करने का जो प्रोसेस बीच में रह गया था, तो वो वापस से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर अपने फॉर्म को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं, रिज्यूम कर सकते हैं अपने फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को। तो आपके लिए सबसे पहला प्रोसेस है वो ये है कि क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक कीजिए और जैसे ही आप करेंगे तो एक पेज अपीयर होगा। अभी हम उस पेज पर नहीं जाएंगे। ठीक है, सो बेसिकली यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं अपनी एसबीआई पीओ की एग्जाम नोटिफिकेशन को, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हमें यहां से पता देखने को मिलेंगी। और वो क्या है, सबसे पहले डेट इंपॉर्टेंट है कि 24 जून से 14 जुलाई के बीच में ही आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस फॉर्म को फिल करने का प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन ही रहेगा और कोई ऑफलाइन एप्लीकेशंस यहां पर सबमिट नहीं की जाएंगी। और सबसे पहली चीज जो आपको अपने साथ रखनी है बिफोर स्टार्टिंग विद योर फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, वो क्या है दोस्तों कि आपके पास एक एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि सारी की सारी कम्युनिकेशन आपकी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड इस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से ही की जाएगी बाय द बैंक। आई होप दिस इज क्लियर। तो आपका चाहे
एग्जाम का डेट आया है, आपका एडमिट कार्ड आया है, रिजल्ट आया है, तो ये सारी कम्युनिकेशन आपको इसी ईमेल आईडी और मोबाइल कनेक्शन पे किया जाएगा बाय द बैंक। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास हमारी एक स्कैन्ड इमेज होनी चाहिए, फोटोग्राफ होनी चाहिए, हमारे पास सिग्नेचर होना चाहिए, लेफ्ट थंब इंप्रेशन होना चाहिए और हैंड रिटन डिक्लेरेशन होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ एक नई चीज यहाँ पर एसबीआई ने स्टार्ट की है, वो ये है कि लाइव कैप्चर आपकी फोटो की जाएगी। तो ये कैसे किया जाएगा ये भी मैं आपको बताऊंगा अपने आगे आने वाले इस प्रोसेस के अंदर कि कैसे हम यहाँ पर लाइव कैप्चर करेंगे अपनी फोटो को, क्योंकि रिक्वायरमेंट है हमारे एसबीआई पीओ 2025 फॉर्म फिलिंग प्रोसेस की, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि क्या टेक्स्ट हमें लिखना है हैंड रिटन डिक्लेरेशन के अंदर, सो यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन हियर दैट आई नेम ऑफ द कैंडिडेट। अगर मैं ये फॉर्म फिल कर रहा हूं तो मैं यहां क्या लिखूंगा, आई देवांशु कौशिक, डेट ऑफ बर्थ I will be writing my date of birth. Hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. The signature, photograph and left hand thumb impression is of mine. So दोस्तों ये जो हमारा टेक्स्ट है हमें एक पेपर पर लिखना है और अपनी डिटेल्स को अपनी हैंडराइटिंग में लिखना है और उसके बाद हम इसका फोटो लेंगे और उसको अकॉर्डिंग टू द डायमेंशंस जो दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको सेट करेंगे। क्या है वो भी हम देखते हैं दोस्तों। अगर हैंड रिटन डिक्लेरेशन की बात करते हैं तो हमें इंग्लिश में ही लिखना है व्हाइट पेपर पे विद ब्लैक इंक पेन, जो कि हमें नोटिफिकेशन में दिया गया है, ठीक है। इसके बाद जो इस फाइल का साइज होगा ये होना चाहिए आपका 50 KB टू 100 KB के बीच में। और एक चीज इंश्योर कीजिए कि ये जो डिटेल्स हैं आपको रेगुलर हैंडराइटिंग में लिखनी है, ये पूरा पार्ट आपका कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए, ठीक है। एज इट इज जो टेक्स्ट है इसको एज इट इज लिखिए और साथ साथ यहां पर बस अपना नाम लिख दीजिए और अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर दीजिए एंड दैट्स ऑल। इसके बाद आता है दोस्तों लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन। तो लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन में यहां पर अनफॉर्चुनेटली इफ देयर इज एन एस्पिरेंट जिसका यहां पर लेफ्ट थंब नहीं है दोस्तों, तो आपके लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड की है बैंक ने कि आप अपना राइट थंब यहां पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बारी आती है फोटोग्राफ की। तो फोटोग्राफ की जो आपकी फाइल होगी उसका साइज होना चाहिए 20 KB से 50 KB के बीच में, राइट। सो इसके अलावा अगर हम बात करें आपको अपनी लाइव फोटो भी यहां पर कैप्चर करनी होगी, या तो आप वेबकैम के जरिए कर सकते हैं या फिर मोबाइल फोन के जरिए कर सकते हैं। तो ये हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले प्रोसेस के अंदर। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम बात करते हैं सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर आपको करना है व्हाइट पेपर के ऊपर विथ ब्लैक इंक पेन। और जब आप उस इमेज को कैप्चर करेंगे अपने सिग्नेचर की, तो आपको क्या करना है, इंश्योर करना है कि उस फाइल का जो साइज है वो 10 KB से 20 KB के बीच में ही रहना चाहिए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस। और यहां पर एक चीज इंश्योर कीजिए दोस्तों कि जो भी आपकी फाइल होंगी ये जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए, कोई और फॉर्मेट यहां नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर लेफ्ट थंब इंप्रेशन की बात करेंगे तो वो व्हाइट पेपर पे करना है हमें, वो ब्लैक या ब्लू किसी भी इंक में हो सकता है, उसके लिए ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। और इसका जो साइज रहेगा वो रहेगा 20 KB टू 50 KB। तो ये चार चीजें हमारे पास होनी चाहिए, आपकी फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन और साथ ही साथ एक एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल कनेक्शन। सो ये 6 चीजें आपके पास इन हैंड होनी चाहिए। अगर हैं तो डेफिनेटली गुड, आप अपना ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सो अब यहां पर आते हैं वापस से अपने पेज के ऊपर एंड हियर वी विल सी दैट ये जो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन है ये है आपका सबसे पहला स्टेप। तो यहां पर हमने क्लिक किया एंड हियर यू कैन सी दैट दिस पेज विल अपीयर। और इस पेज से हमें दोस्तों पता चलता है कि ये जो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है एसबीआई पीओ के लिए, ये एक 6 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन है, देन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को अपलोड किया जाएगा, फिर डिटेल्स फिल की जाएंगी, फिर एक प्रीव्यू आएगा आपके सामने जिसको आपको वेरीफाई करना है कि क्या आपके सारे डिटेल्स ठीक हैं। फिर हम अपलोड करेंगे अपने हैंड रिटन डिक्लेरेशन और लेफ्ट थंब इंप्रेशन को, और उसके बाद द 6th ऑप्शन इज ऑफ द पेमेंट्स। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। सो शुरू करते हैं दोस्तों। यहां पर जो सबसे पहला बेसिक इंफॉर्मेशन है, यहां पर आपके पास है फर्स्ट नेम, कंफर्म फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, देन लास्ट नेम, देन फुल नेम आपका यहां पर ऑटोमेटिकली आएगा, देन मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आपको यहां पर डालना है, उसके बाद ईमेल आईडी। तो ये सभी चीजें दोस्तों आपको यहां पर इंश्योर करनी है कि आप सारी डिटेल्स
क्लियरली और सही डिटेल्स को यहां पर फिल आउट करें। व्हाई आई एम सेइंग सो, क्योंकि यहां पर बैंक ने स्पेसिफिकली कहा है अपने एसबीआई पीओ एग्जाम नोटिफिकेशन के अंदर कि कोई भी डिटेल अगर आप यहां पर गलत एंटर करते हैं और बाद में आप रिक्वेस्ट करते हो बैंक से कि ये डिटेल मेरी गलत थी और इसको मैं ठीक करवाना चाहता हूं, तो ऐसी कोई भी रिक्वेस्ट नहीं की ली जाएगी एंड दैट रिक्वेस्ट विल बी रिजेक्टेड बाय द बैंक। और साथ ही साथ अगर आप अपनी कैटेगरीज को फिल करते हैं दोस्तों, जैसे अभी आगे आने वाले पार्ट में हम देखेंगे कि हमें अपनी कैटेगरी डालनी होगी कि हम रिजर्व कैटेगरी से हैं या अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, तो अगेन जो भी डिटेल इस पूरे फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के अंदर आप फिल करेंगे, इंश्योर करना है कि सारी डिटेल्स आपकी करेक्ट हैं। ओके, सो यहां पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि इसके बाद आपको यहां पे अपनी ईमेल आईडी भी डालनी है, सिक्योरिटी कोड हम फिल आउट करेंगे। तो जल्दी जल्दी से मैं अपनी डिटेल्स को यहां पर फिल करता हूं और फिर मैं आपको शो करता हूं ये पेज। तो मैंने अपनी डिटेल्स को फिल कर लिया है, आप देख सकते हैं that first name is being given here, right? Then we have confirmed the first name as Devanshu, last name Kaushik, confirm last name is also Kaushik here, right? So अगर मान लीजिए आपका नाम महेंद्र सिंह धोनी है, right? तो यहाँ पर आप फर्स्ट नेम लिखेंगे महेंद्र, मिडिल नेम में आएगा आपका सिंह और लास्ट नेम होगा धोनी। सो महेंद्र सिंह धोनी, जैसा कि एग्जाम्पल आपको दिया है और बेटर तरीके से समझाने के लिए, ठीक है। अगर मेरा नाम देवांशु कुमार कौशिक होता तो मैं देवांशु इज माई फर्स्ट नेम, कुमार इज माई मिडिल नेम एंड कौशिक इज माई लास्ट नेम। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। अब इसके बाद हमें अपना मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे, फिर ऑल्टरनेटिव नंबर डालेंगे, अपनी ईमेल आईडी को डालेंगे। तो मैंने सारी डिटेल्स को यहाँ पर डाल दिया है और मैंने कुछ चीज़ों को मास्क किया है एंड आई बिलीव कि आप मेरी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। कुछ डिटेल्स है जो मैं आपको नहीं बताना चाहता हूँ। सो दोस्तों मैंने यहाँ पर अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब कुछ डाल लिया है और अब हमने यहाँ पर सिक्योरिटी कोड डाल दिया है और इसके बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं दोस्तों तो आपके पास एक ऑप्शन आता है, एक यहां पर डायलॉग बॉक्स आता है विच सेज आर यू श्योर द डेटा एंटर्ड इज करेक्ट एज नो चेंज और एडिट ऑफ द एप्लीकेशन विल बी अलाउड। तो यहां पर आपका कोई भी डिटेल यहां पर जो आपने मेंशन की है इसको अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सो यहां पर मैंने इंश्योर कर लिया है कि सारी डिटेल्स क्लियर हैं एकदम, तो मैंने ओके पे क्लिक किया और यहां पर अब हम दोबारा से सेव एंड नेक्स्ट पर जाएंगे। बट अगर आपने इंश्योर किया, आपने देखा कि कोई डिटेल आपने गलती से इनकरेक्ट डालती है दोस्तों, तो डेफिनेटली आप यहां पर फिर से उस डिटेल को ठीक कीजिए और फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। आई होप दिस इज क्लियर। सो मैंने फिर से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक किया है एंड आई एम क्लिकिंग ओके एंड नाउ इट इज टेकिंग मी टू द नेक्स्ट स्टेप दैट इज अ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। और इसके साथ साथ यहां पर सेव एंड नेक्स्ट करते ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास एक एसएमएस आएगा, आपके पास ईमेल आएगा जहां पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, तो ये दो चीजें आपको नोट डाउन करके रखनी है अपने पास फॉर योर फर्दर रेफरेंस, क्योंकि जब भी मान लीजिए कि आपने इस फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को स्टार्ट किया, बीच में इंटरनेट चला गया या पेज ये बंद हो गया, तो वापस से उस पेज पर जाके आप अप्लाई ऑनलाइन वाले पार्ट से स्टार्ट कीजिएगा और फिर आप वहां पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड का जो ऑप्शन था वहां पर लॉगिन आईडी पासवर्ड डालकर आप अपने फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को वहीं से रिज्यूम कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। सो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आ चुका है, पासवर्ड आपको यहां पर दिख रहा होगा। अब अगला प्रोसेस है कि हमें अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर को यहां पर अपलोड करना रहेगा, ठीक है। सो पहले मैं अपनी फोटोग्राफ को अपलोड करता हूं। मैंने अपनी फोटोग्राफ अपलोड कर ली है और इसके बाद सेकेंड ऑप्शन इज ऑफ कैप्चरिंग दिस फोटो, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था कि लाइव कैप्चर का एक ऑप्शन आएगा दोस्तों। तो यहां पर अगर आप अपना फॉर्म लैपटॉप से फिल कर रहे हैं या फिर वेबकैम आपके डेस्कटॉप से कनेक्टेड है तो आप कैप्चर फोटो पर क्लिक करेंगे तो डेफिनेटली वो कैमरा ऑन होगा और आपकी फोटो को वहां से कैप्चर किया जा सकता है। बट इसके अलावा एक और ऑप्शन है, मान लीजिए कि आपके वेबकैम का जो कैमरा है इतना अच्छा नहीं है या फिर आप डेस्कटॉप पर फिल कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, तो इस QR कोड को आपको स्कैन करना होगा। यू हैव टू क्लिक हेयर टू स्कैन। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों एक QR कोड आएगा और जैसे ही आप QR कोड को स्कैन करेंगे आपको एक पेज पर लेकर जाएगा, वहां से आप अपने फोटोग्राफ को यहां पर अपलोड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने क्लिक टू स्कैन पे क्लिक किया और स्कैन किया उस QR कोड को, तो ये पेज मेरे पास आया क्योंकि मैंने अपने फोन से यहां पर इस पर्टिकुलर QR कोड को स्कैन किया। तो यहां पर इसने डाला रजिस्ट्रेशन नंबर एंड कैप्चर फोटो पे जैसे मैंने क्लिक किया तो कैमरा ओपन हुआ और कैमरा ओपन होते ही यहां पर मैंने अपनी डिटेल्स को डाल दिया, ठीक है। और मेरी
जो फोटोग्राफ है मैंने कैप्चर की, जैसे ही मैंने कैप्चर की तो यहाँ पर आया IBPS online.ibps in says फोटो अपलोडेड सक्सेसफुली, और विद इन 10 सेकेंड्स दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो फोटोग्राफ है आपकी मेरे सिस्टम पर रिफ्लेक्ट हुई इस तरीके से। तो कैप्चर्ड इमेज यहाँ पर आ चुकी है। सो हमने इमेज को अपलोड किया, कैप्चर कर लिया, ये वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद यहां पर आप देख सकते हो डायलॉग बॉक्स है, आई कंफर्म दैट दिस इज माय वैलिड फोटो एंड आल्सो अग्री टू द अबव मेंशन नोट। सो बेसिकली मैंने यहां पर भी क्लिक कर लिया है दोस्तों, और आप देख सकते हैं कि इस डायलॉग बॉक्स को हमने क्लिक कर लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा अपने सिग्नेचर को हमें यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पर हम चूज किया फाइल हमने और सिग्नेचर को अपलोड किया। सिग्नेचर को मैंने दोस्तों यहाँ पर मास्क किया है क्योंकि आई डोंट वांट टू शो माय सिग्नेचर। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको सिग्नेचर एकदम क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। तो इंश्योर करना है कि पूरा सिग्नेचर आपको क्लियरली शो कर रहा है। इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे आई कंफर्म दैट दिस इज माई वैलिड सिग्नेचर एंड अग्री टू अबव मेंशन नोट, कि ये मेरा ही सिग्नेचर है, ठीक है। और दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब आप सिग्नेचर की इमेज लेंगे तो इंश्योर कीजिए कि जो आपका सिग्नेचर है वो कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए। और यही सिग्नेचर जब आप पेपर देने जाएंगे तो वहां पर जो आपके एडमिट कार्ड पर भी साइन होगा और अटेंडेंस जब ली जाएगी वहां पर भी साइन होगा, तो सभी सिग्नेचर्स को मैच किया जाएगा। तो इंश्योर कीजिए कि एक ही सिग्नेचर आप यूज करेंगे थ्रू आउट द SBI PO रिक्रूटमेंट साइकिल। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो यहां पर हमने आई कंफर्म कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर, तो हमारा थर्ड स्टेप आ चुका है, दैट इज द डिटेल्स। और डिटेल्स में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपका बेसिक डिटेल्स, उसके बाद हमें फिल करनी है अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस, ठीक है। तो बेसिक डिटेल्स को सबसे पहले हम कवर करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं क्या क्या चीज इंक्लूडेड है, जैसे आपकी कैटेगरी है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में है तो आपकी सबकास्ट क्या है, उसके बाद इफ देयर इज समवन हु इज विद अ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो ये हमें ये हमें यहाँ पर मेंशन करना होगा। फिर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, सब टाइप ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटीज इन केस देयर आर मल्टीपल डिसेबिलिटीज। उसके बाद आर यू सफरिंग फ्रॉम सेरिब्रल पाल्सी एंड योर राइटिंग स्पीड इज अफेक्टेड, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। ये यस, डू यू नीड कंपनसेटरी टाइम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। सो अपने अकॉर्डिंगली आपको देखना है कि अगर ये चीज आपके अप्लाई होती है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। सो वेदर योर डोमिनेंट राइटिंग हैंड इज अफेक्टेड, मान लीजिए कि कोई पर्सन है और वो राइट हैंड से लिखता है बट उसका राइट हैंड में कुछ यहां पर किसी भी अनवांटेड इंसिडेंट की वजह से डैमेज हुआ राइट हैंड, तो ये भी हमें मेंशन करना है, ठीक है। इफ यस, डू यू नीड कंपनसेटरी टाइम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, तो क्या आपको कंपनसेटरी टाइम चाहिए एग्जामिनेशन के लिए, ये भी आपको मेंशन करना है कि क्या ये आपके परफॉर्मेंस को इंपैक्ट करेगा। डू यू इंटेंड टू यूज द सर्विसेज ऑफ अ स्क्राइब, आई एक्सेप्ट द गाइडलाइंस फॉर द स्क्राइब, अगर आप स्क्राइब की सर्विसेज यूज करते हैं तो उसकी गाइडलाइंस को आपको एक्सेप्ट करना होगा। डू यू नीड कंपनसेटरी टाइम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, अगर आपकी कोई स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी है जिसकी वजह से आपको थोड़ा और टाइम चाहिए दोस्तों, या फिर आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर ये सारी बेसिक चीज़ों को हमें अच्छे से फिल आउट करना है, ठीक है। उसके बाद रिलीजन टू विच यू बिलोंग, कौन से रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, क्या आप किसी रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, क्या आप कोई एक सर्विसमैन है, आपका पीरियड ऑफ सर्विस क्या था। इसके साथ साथ आपको ये भी मेंशन करना है दोस्तों कि आपने अगर इससे पहले SBI PO का फॉर्म फिल किया है तो आपने कितने अटेम्प्ट्स किए हैं, क्योंकि एक लिमिट है यहाँ पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की, ठीक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, आपको ये हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर हमने आपको बताया है, तो उस वीडियो पर जाके अच्छे से देखिए कि क्या लिमिट्स हैं और कैसे वो लागू होती है, किन लोगों पर लागू होती है। लाइक रिजर्व्ड, जो अनरिजर्व कैटेगरी से लोग हैं तो वो यहाँ पर एक सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स ही SBI PO के एग्जाम में यहाँ पर अपीयर हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर अपनी लिमिट्स को भी हमें मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। और आई होप दिस इज क्लियर। इसके बाद डू यू हैव अ रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स और क्रेडिट कार्ड, क्या कोई केस तो नहीं चल रहा आपके ऊपर, आपने सभी अपने जो ड्यूज हैं, मान लीजिए आपने बैंक का लोन लिया था तो आपने उसको अच्छे से पे किया है, आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आप उसका पेमेंट अच्छे से कर रहे हैं नहीं, तो सारी डिटेल्स हमें यहाँ पर मेंशन करनी होंगी दोस्तों, वो भी करेक्ट इंफॉर्मेशन, ठीक है। देन डू यू हैव एडवर्स रिपोर्ट और रिगार्डिंग कैरेक्टर एंटीसीडेंट और मोरल टर्पिट्यूड, क्या ऐसी कोई आपके अगेंस्ट कोई केस तो नहीं है, क्या आपका कैरेक्टर सही है। सो ये सभी चीज़ें हमें यहाँ पर इंश्योर करनी है कि हम यहाँ पर मेंशन करें। देन क्या आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
के एम्प्लॉय हैं, क्लरिकल कैडर में हैं, या फिर आप एसबीआई के एम्प्लॉय रह चुके हैं, ऑफिसर कैडर के अंदर हैं आप अभी, या फिर आप एक एक्स एम्प्लॉय हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के और आपने रिजाइन कर दिया था while being in the clerical cadre और while being in the officer cadre, तो ये भी हमें मेंशन करना है दोस्तों। और हमें इंश्योर करना है कि क्या आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताया कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से देखिए, इंश्योर कीजिए आप एलिजिबल हैं, उसके बाद आप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस को शुरू कीजिए। फिर पैन नंबर को डालना है, नेशनलिटी को डालना है, स्टेट कोड, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये सभी चीज़ें हमें डिटेल्स भरनी होंगी दोस्तों। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, लाइक आप यहाँ नेशनलिटी पर देख सकते हैं तो एक एस्टेरिस्क मार्क्ड है, तो जहाँ पर भी एस्टेरिस्क मार्क्ड है दैट मीन्स ये इंफॉर्मेशन आपको फिल आउट करना मैंडेटरी है। थोड़ा और स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपकी फिर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, तो ये सारी डिटेल्स माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको फिल आउट करनी होगी, अपनी एड्रेस फिल आउट करना होगा, और उसके बाद आप को यहाँ पर शो करेगा कि कितनी फीस आपको यहाँ पर पे करनी है। ठीक है, अब जल्दी से मैं अपनी डिटेल्स को फिल आउट करता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जब मैंने अपनी कैटेगरी को फिल आउट किया तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आता है कि प्लीज इंडिकेट योर कैटेगरी करेक्टली इन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि इस कैटेगरी के अंदर कोई चेंज फर्दर यहाँ पर अगर मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि मैंने गलती से अनरिजर्व कैटेगरी को फिल आउट कर दिया, मैं रिजर्व कैटेगरी से था, तो यहाँ पर बैंक उसको रिजेक्ट कर देगा। अगर मैंने यहाँ पर फिल आउट किया कि मैं रिजर्व कैटेगरी से हूँ बट मैं था अनरिजर्व कैटेगरी से, बाद में मैंने बैंक को रिक्वेस्ट किया, तो अगेन माय रिक्वेस्ट विल बी रिजेक्टेड एंड माय कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड। तो याद रखिए कि अपना कैंडिडेचर कैंसिल नहीं होने देना है अपनी ऐसी छोटी गलतियों की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम ओके करते हैं और यहाँ पर फिर से हमने ओके किया और यहाँ पर मैंने कैटेगरी को डाल दिया है और बाकी की डिटेल्स को दोस्तों मैंने यहाँ पर फिल आउट कर लिया है। सो आप देख सकते हैं कि अकॉर्डिंगली हमने अपनी डिटेल्स को फिल आउट किया है। ठीक है, और जैसे ही मैंने यहां पर नो किया तो नीचे वाले जो ऑप्शंस हैं मेरे लिए यहां पर बैंक ने इसको बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया कि मैं यहां पर कुछ फिल आउट नहीं कर सकता। अगर कोई पर्सन यहां पर यस फिल करेगा इन आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड अबव, तो डेफिनेटली उनके पास ये ऑप्शंस आएंगे यहां पर फर्दर डिटेल्स को फिल आउट करने के लिए। सो अगेन हमने बाकी की डिटेल्स को दोस्तों अच्छे से फिल आउट कर लिया है और हर एक चीज़ को मैंने अच्छे से देख लिया है कि यस एवरीथिंग इज क्लियर एंड एवरीथिंग इज गुड टू गो। सो और स्क्रॉल डाउन करते हैं तो सारी डिटेल्स को अच्छे से फिल आउट कर लिया। इसके बाद दोस्तों आता है कि हमारा सेंटर ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, सेंटर ऑफ मेंस एग्जामिनेशन, तो जो आपके नज़दीकी एरिया है जहां पर आपको दिखता है कि जब आप यहां पर क्लिक करेंगे और उस एक लिस्ट आती है आपके पास जगह की, तो आप इंश्योर कीजिए कि अपने पास वाली जगह को ही फिल आउट कीजिए सो दैट कि आपका ज़्यादा ट्रैवल में टाइम वेस्ट ना हो, आप थके ना एग्जाम वाले दिन। ठीक है, सो मैंने अकॉर्डिंगली ये सब चीज़ें देखते हुए अपनी डिटेल्स को फिल आउट कर लिया। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होना चाहिए मेरा प्रीलिम्स और मेंस का। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने जब हम बात करते हैं आईडी प्रूफ की, तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर आईडी प्रूफ्स आप सबमिट कर सकते हो। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मुझे यह कंफर्म करना है दैट माई नेम ऑन दिस आईडी और ये जो एप्लीकेशन में जो मैंने अपना नाम लिखा है वो दोनों मैच करते हैं। और जब मैं एग्जाम देने जाऊंगा मैं इस आईडी को अपने साथ कैरी करके जाऊंगा, वो भी ये जो हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो, मान लीजिए मैंने आधार कार्ड चूज किया तो मैं अपना ओरिजिनल आधार कार्ड वहां पर एग्जाम सेंटर पर लेके जाऊंगा विच विल बी वेरीफाइड अगेंस्ट द डिटेल्स जो मैंने अपने फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में यहाँ पर मेंशन की है। ठीक है, सो इसके बाद दोस्तों आता है आपका कि हमने यहाँ पर आधार कार्ड फिल किया, आधार कार्ड नंबर डाला और कैसे हमें पता चला इस जॉब के बारे में, तो हमने यहाँ पर डाला कि ठीक है हमें वेबसाइट के जरिए पता चला और SBI PO की वेबसाइट के जरिए पता चला। आपको जिस तरीके से पता चला आप मेंशन करते हैं, किसी न्यूज़पेपर से पता चला, दोस्त से पता चला, सोशल मीडिया से पता चला, तो जो ऑप्शन यहाँ पर दिखेंगे आपको उन्हें अकॉर्डिंगली फिल करना है। ठीक है, सो इसके बाद दोस्तों आता है हमारा डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, डू यू हैव ट्विन सिस्टर और ब्रदर और नॉट, इफ यस देन व्हाट इज द जेंडर ऑफ द ट्विन, नेम ऑफ द ट्विन, आपका मैरिटल स्टेटस, ये सभी डिटेल्स आपको मेंशन करनी है दोस्तों अकॉर्डिंगली। इसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, फिर फादर्स नेम में भी सेम प्रोसेस फॉलो होगा जो हमारे फर्स्ट स्टेप में था कि आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम क्या है। सिमिलरली फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मदर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, सभी चीजें हमें डालनी है। एंड इफ यू आर मैरिड तो यहां पर आपको अपना स्पाउस का भी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डालना होगा। ठीक है, सो आई हैव फिल्ड माय डिटेल्स अकॉर्डिंगली। और इसके बाद हमने एड्रेस को फिल आउट कर लिया है और यहाँ पर
अब आप देख सकते हैं कि एक है आपका एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस और उसके बाद है आपका परमानेंट एड्रेस। अगर आपका सेम ही है, क्योंकि मेरा एड्रेस एकदम सेम है दोस्तों, तो फिर मैंने यहाँ पर सेम एज एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस पे क्लिक किया है और ये मेरी डिटेल्स यहाँ पर फिल आउट हो चुकी हैं। ठीक है, सो अब इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फी आती है, क्योंकि मैंने रिजर्व कैटेगरी से फिल किया है तो यहाँ पर निल है दोस्तों। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली एक सर्टेन अमाउंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हैं। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, हमने अपनी डिटेल्स को इंश्योर किया कि हाँ एवरीथिंग इज क्लियर। इसके बाद हम क्लिक करेंगे वैलिडेट योर डिटेल्स के ऊपर। जैसे मैंने वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक किया दोस्तों, तो एक यहाँ पर डायलॉग बॉक्स आया विच इज सेड वेरीफाइड सक्सेसफुली। अब ये क्या वैलिडेट करता है, ये बेसिकली देखता है कि जहां जहां पर हमने एस्टेरिस्क मार्क किया है फॉर्म के अंदर, क्या कैंडिडेट ने उन डिटेल्स को फिल आउट किया है या नहीं किया है। तो एक सिंगल चीज भी यहां पर नहीं रहनी चाहिए। अगर आपने कुछ चीज गलत मेंशन की है, दैट मींस अगर कोई एस्टेरिस्क था जहां पर आपने उसको फिल आउट नहीं किया, तो ये एक एरर शो करेगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर दोस्तों। सो हमने यहां पर ओके पे क्लिक किया और हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, दैट इज द क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस। सो यहां पर हमें अपनी डिटेल्स डालनी है दोस्तों की हमने हमारे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या है, आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, इंटीग्रेटेड डिग्री की है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस आपकी क्या है। सो ये सभी चीज़ों को हमने यहाँ पर फिल आउट किया। तो मैंने डाला कि बिकॉज आई एम एन इंजीनियर, तो यहाँ पर मैंने अपनी डिटेल्स को डाला है कि मैंने पास कर लिया है, इंजीनियरिंग की है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन मेंशन किया, प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन मेंशन किया, किस डेट को मैंने यहाँ पर पास किया था दोस्तों। ये डिटेल आपको मिलेगी आपके फाइनल जो आपकी मार्कशीट है, आपकी डिग्री की जो आपकी डिग्री की कॉपी है, वहां पर आपको डेट देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपने स्कोर किया, क्या आपकी क्लास थी, अकॉर्डिंग टू द परसेंटेजेस ये आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट स्टेप है आपका, दैट इज ऑफ द लैंग्वेजेस। कौन सी लैंग्वेजेस यहां पर आपको बोलनी आती हैं, पढ़नी आती हैं, लिखनी आती हैं। यू कैन रीड, राइट और स्पीक। सो आई हैव मेंशन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, एज आई कैन रीड, राइट एंड स्पीक इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और ऑप्शन है दोस्तों उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि रिजर्व कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हैं, उनके पास एक फैसिलिटी यहां पर बैंक प्रोवाइड करता है, दैट इज ऑफ प्री एग्जाम ट्रेनिंग। दैट मींस एग्जाम से पहले उनको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी कि इस तरीके का कुछ पेपर आएगा, ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो ऐसी ट्रेनिंग की आपको रिक्वायरमेंट है। अगर आप एक रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए फैसिलिटी है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ओके, सो यहां पर हमने नो टाइप कर दिया है दोस्तों। ठीक है, सो हमने यहां पर नो पे क्लिक कर दिया है। अब हम फिर से वैलिडेट करेंगे अपनी डिटेल्स को और अगेन IBPS ने मेरी डिटेल्स को वेरीफाई कर लिया है सक्सेसफुली कि जहां पर भी एस्टेरिस्क मार्क था मैंने उन डिटेल्स को सही से फिल आउट कर लिया है। अब हम क्लिक करेंगे ओके पर और आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे सामने दोस्तों एक प्रीव्यू आ चुका है और यहां पर आपको अपने सारी डिटेल्स को एक बार फिर से इंश्योर करना है कि यहां पर सारी डिटेल्स हमारी क्लियर है। लाइक मैंने अपनी फोटोग्राफ देखा, रजिस्ट्रेशन नंबर, फुल नेम, उसके बाद जो डिटेल्स मैंने अपने इस फॉर्म में फिल आउट की है अभी तक सभी को मैंने इंश्योर किया कि यस ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। और उसके बाद हम बढ़ सकते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहां पर आप देखेंगे कि सारी डिटेल्स आपको दी गई हैं जो भी आपने मेंशन की हैं अपने अभी तक के फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के अंदर। ठीक है, सो एवरीथिंग इज क्लियर, राइट, एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर एज आई हैव मेंशन्ड देम इन द ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस। तो जो चीजें आपने मेंशन किया है एज इट इज आपको सभी चीजें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल्स है, आपकी एड्रेस, मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, एवरीथिंग इज मेंशन्ड हियर। इसके बाद दोस्तों यहां पर एक डिक्लेरेशन आपकी तरफ से बैंक मांगता है कि आई हियरबाय डिक्लेयर दैट ऑल द स्टेटमेंट्स मेड इन द एप्लीकेशन आर ट्रू। जो भी स्टेटमेंट्स मैंने यहां पर की हैं सभी ट्रू हैं, कंप्लीट हैं, करेक्ट हैं। ये स्टेटमेंट्स क्या है, जैसे मैंने लिखा कि मैंने इंजीनियरिंग पास कर ली है, तो वो इस चीज को बेसिकली मानते हैं कि ये ट्रू है, कंप्लीट और करेक्ट है to the best of my knowledge and belief। और मैं अंडरस्टैंड करता हूं इन द इवेंट ऑफ एनी इंफॉर्मेशन बीइंग फाउंड अनट्रू और इनकरेक्ट। इन किसी भी केस में अगर ये मेरी कोई भी इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है या अनट्रू है तो उस स्टेज पर दोस्तों मेरा जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो सकता है। ठीक है, एंड इन द केस ऑफ क्रिएटिंग इन्फ्लुएंस और अनड्यू प्रेशर रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट, मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट ऐसा है, कोई एस्पिरेंट है जिसने कि यहाँ पर एक अनड्यू प्रेशर क्रिएट किया टू द स्टाफ मेंबर कि जिससे कि उसका जो
पेपर है वो अच्छा चला जाए, उसको आंसर्स पता चल जाए, तो यहाँ पर दोस्तों ऐसे स्टूडेंट्स का कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा डायरेक्टली बाय द बैंक। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है हमें, बहुत ही फेयर प्रोसेस है, यहाँ पर हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से हमें फिल आउट करनी है। इसके बाद हमें यहाँ पर फिल करना है आई अग्री टू दिस डिक्लेरेशन एंड, और मैं कंफर्म करता हूँ दैट माई नेम एज फिल्ड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म एग्जैक्टली मैचेस विद द नेम इन माई ID प्रूफ। बट समटाइम्स माई डियर फ्रेंड्स व्हाट हैपन्स, कभी कभी ये होता है कि मान लीजिए कि हाल ही में किसी पर्सन की शादी हुई थी और उनका नाम यहाँ पर चेंज हो गया, सरनेम में कोई बदलाव आया है, या फिर किसी ने अपना नाम ही बदल लिया है और उसका नाम अभी जो है वो उसकी अभी जो उसकी ID है वो नाम उस ID पे रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो उस केस में क्या करना है हमें एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेकर आना होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन कि हमारा ऑफिशियली अब नाम यही है। मान लीजिए मैं अपना नाम देवांशु कौशिक से देवांशु कर लेता हूं या देवांशु शर्मा कर लेता हूं, तो ये मुझे एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ लेकर जाना होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन कि ठीक है मैंने अपना नाम ऑफिशियली देवांशु शर्मा कर लिया है। ठीक है, सो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है तो आपको नीचे वाले पार्ट पर क्लिक करना है, अदरवाइज आपको ऊपर वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना है। सो यहाँ पर अब मैंने दोनों ही डायलॉग बॉक्सेस को क्लिक कर लिया है दोस्तों, और आप देख सकते हैं। और अब हम क्लिक करेंगे अपने कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर। बट दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर यहां पर कोई भी डिटेल, जब आपने पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखी और कोई भी डिटेल ऐसी रही जो कि आपने देखा कि ये डिटेल मेरी गलती से मैंने कुछ और लिख दिया, राइट, तो आप तभी फटाफट यहां पर आप बैक पर जाएंगे। बैक पर जाते ही आपको फिर से वो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट मिलेगा और आप अपनी डिटेल्स को वहां पर एडिट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अपनी डिटेल्स को यहां पर इंश्योर कर लिया, एवरीथिंग इज गुड टू गो। तो मैंने यहां पर क्लिक किया है कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर और मुझे एक डायलॉग बॉक्स मिला फ्रॉम द IBPS की ऑन कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कोई चेंज और डिटेल्स नहीं यहां पर नहीं की जाएंगी, कोई भी डिटेल चेंज नहीं कर सकते हैं। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसीड फॉर द डॉक्यूमेंट अपलोड। तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के बाद आप डॉक्यूमेंट अपलोडिंग के प्रोसेस पर जाएंगे। तो मैंने ओके क्लिक किया दोस्तों। आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू? यस, आई एम श्योर to continue. I have clicked OK here and you can see here that I am now on the 5th of step. तो 5th step पर आ चुके हैं जहां पर हमें लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन को अपना अपलोड करना है। तो दोस्तों यहाँ पर दो चीजें हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि हमारा लेफ्ट थंब इंप्रेशन हैंड रिटन डिक्लेरेशन जो अपलोड करेंगे वो एकदम सही है और एज पर द क्राइटेरिया है जो हमने अभी तक देखा है, जो हमने अपने नोटिफिकेशन को पढ़ते टाइम देखा था कि क्या हमारा क्राइटेरिया होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट थंब इंप्रेशन को अपलोड किया। तो मैंने यहां पर अपने लेफ्ट थंब इंप्रेशन को यहां पर थोड़ा सा ब्लर कर दिया है, बट मुझे ये एकदम क्लियर शो कर रहा है। ठीक है, मैंने जानबूझ के ब्लर किया ताकि आप इसे ना देख सकें। ठीक है, सो आपको इंश्योर करना है कि पूरा जो हैंड आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन है एकदम क्लियरली आपको दिखने को मिलेगा। फिर अब हमने ओके पे क्लिक किया। यहाँ पर आपको एक ओके का ऑप्शन आएगा और ओके पे क्लिक करते ही अब हमने अपने नेक्स्ट हैंड रिटन डिक्लेरेशन को अपलोड किया है दोस्तों। और आप देख सकते हो कि इस तरीके से एक वाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन के साथ हमने अपने पूरे डिक्लेरेशन को लिखा और इसकी इमेज को हमने कैप्चर किया और उस पर्टिकुलर साइज के अंदर रखा जो कि मेंशन था नोटिफिकेशन के अंदर, और हमने देखा कि एवरीथिंग इज गुड टू गो। अब हमने क्लिक किया ओके। सो इसके बाद हमने सिक्योरिटी कोड को फिल आउट कर लिया है दोस्तों एंड देन अब हमारा अगला स्टेप है ऑफ सेव एंड नेक्स्ट। तो मैंने इंश्योर कर लिया कि लेफ्ट थंब इंप्रेशन हैंड रिटन डिक्लेरेशन एकदम सही अपलोड किया हुआ है, एवरीथिंग इज क्लियर एंड गुड टू गो। अब हम क्लिक करते हैं सेव एंड नेक्स्ट पर और फिर से हमारे पास एक ऑप्शन आता है आर यू श्योर द डेटा एंटर्ड इज करेक्ट और नॉट। क्योंकि अगर लेफ्ट थंब इंप्रेशन हैंड रिटन डिक्लेरेशन अगर ये भी आपका यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है तो आप फिर से अपलोड कर सकते हैं, बट अगर एक बार आपने कंप्लीट कर दिया तो आपको कोई चांस नहीं मिलेगा इसे अपलोड करने का। ठीक है, सो दोस्तों यहाँ पर मैंने ओके पर क्लिक किया है और आप देख सकते हो कि मेरा फॉर्म फिल हो चुका है क्योंकि मेरी यहाँ पर जो फीस थी एग्जाम फीस थी वो नील थी, इसीलिए पेमेंट पेज पर नहीं गया। अगर आपने यहां पर पेमेंट की है दोस्तों, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और आपको ये एक पेमेंट पेज पर लेके जाएगा, वहां पर जाके आपको अपनी डिटेल्स डालनी है कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर ऑनलाइन बैंकिंग या फिर आप किसी यूपीआई ऐप के जरिए अपनी पेमेंट को देना चाहते हैं। सो बेसिकली वहां पे आपको अपनी पेमेंट को पैसे आपको पे करने हैं और उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहां पर कंप्लीट होगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो पेमेंट के बाद ही आपका फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट होगा। और मेरे पास दोस्तों मेरे पास एक एसएमएस और ईमेल आ चुका है कि हाँ मेरी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुकी है, मेरा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। और अगेन यू कैन सी हियर कि मैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी प्रिंट
कर सकता हूं अपने पास। और दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर अपनी एप्लीकेशन को आप प्रिंट करके रखिए अपने रेफरेंस के लिए। आपको किसी को सेंड नहीं करना, ना ही एसबीआई को सेंड करना है, ना ही आईबीपीएस को सेंड करना है, बस अपने पास रखना है अपने रेफरेंस के लिए, ठीक है। सो यहां पर मैंने देखा कि सारी डिटेल्स मेरी क्लियर थी दोस्तों, और फिर से अब हम वापस से इस पेज पर आए हैं, और क्योंकि अब मैं ऑलरेडी खुद को रजिस्टर कर चुका हूं तो मैं चेक कर सकता हूं कि क्या मेरा फॉर्म सक्सेसफुली फिल आउट हुआ। तो मैंने यहां पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल दिया, और यहां पर सिक्योरिटी कोड डाल के मैं सबमिट करता हूं, तो मेरे पास आप देख सकते हैं कि ये पूरा फॉर्म मेरा आ जाता है, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हर एक चीज क्लियर है विद द ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस फॉर एसबीआई पीओ 2025 एग्जाम। और अगर कोई भी डाउट आपको आता है तो आप फील फ्री रहिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्या आप डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, सो दैट आपकी क्वेरीज को, आपकी डिफिकल्टीज को हम यहाँ पर अच्छे से रिजॉल्व कर सकें। और इसके साथ साथ दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन मौका है आपके पास एसबीआई पीओ बनने का, तो हमने एंड एडुटैप ऑल्सो हम आपके लिए कोर्स लेकर आए हैं जिसको यूज करके आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस लिमिटेड टाइम में अगर आपकी एक गाइडेड और एक अच्छी राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन रहेगी, डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगा एग्जाम को क्लियर करने के लिए। सो दोस्तों, आपको इसके लिए क्या करना है, जो हमने कोर्सेज आपके लिए लॉन्च किए हैं, सो आपको एडुटैप डालना है अपने ब्राउजर के ऊपर, और यहां पर पहला लिंक ओपन होगा, एडुटैप टॉपर्स ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म। तो आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए और ये वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी। तो यहां पर आप कोर्सेज पर जाएंगे और आप देखेंगे कि एसबीआई पीओ का कोर्स है आपके लिए। तो एसबीआई पीओ कोर्स को आप यहां पर क्लिक करेंगे और ये पेज आपको अपीयर होगा। और दोस्तों, जो हम आपको यहां पे कोर्स दे रहे हैं, इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, स्टडी नोट्स, करंट अफेयर की कंपाइलेशंस, टेस्ट सीरीज, डाउट सॉल्विंग, वन ऑन वन मेंटरशिप, एवरीथिंग will be provided to you in a very detailed manner। तो आपको मेंटरशिप चाहिए वो मिलेगी, डाउट्स हैं आपके सॉल्व करने हैं वो डाउट सॉल्व होंगे, टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएंगी, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, स्टडी नोट्स मिलेंगे, करंट अफेयर्स की कंपाइलेशंस मिलेंगे फॉर योर फेज 2 एग्जामिनेशन। तो एवरीथिंग इज देयर फॉर ऑल ऑफ यू, जो आपको हेल्प करेगी टू बिकम द नेक्स्ट एसबीआई पीओ इन ईयर 2025। और दोस्तों, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हमने दो तरीके के कोर्सेज आपके लिए लॉन्च किए हैं। एक है बैंकिंग एग्जाम महापैक, जहां पर अगर आप आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ क्लर्क की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी थ्रू दिस कोर्स, जहां पर आपको कांसेप्ट क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लर्न टेस्ट, सॉल्व पीवाईक्यूज देखने को मिलेंगे, वो भी एक रीजनेबल रेट पर। तो डेफिनेटली इस मौके को आप पूरा इस मौके पर चौका मारिए और इस कोर्स का पूरा लाभ उठाइए, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास एक सिंगल कोर्स भी है और एक कॉम्बो कोर्स भी है। तो हमने सिंगल कोर्स को हमने देखा, आप कॉम्बो कोर्स की बात करें तो हमारे पास आरबी ग्रेड ए और बी के साथ एक बैंक महापैक भी है। तो आप अपनी एसबीआई पीओ की तैयारी के साथ साथ दोस्तों आरबीआई ग्रेड ए और बी की तैयारी भी कर सकते हैं। और अगर आप खाली एसबीआई की तैयारी करना चाहते हैं, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क, तो आप डेफिनेटली दूसरा कोर्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि ये डिटेल आपको दोस्तों क्लियर है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दोस्तों हमने आपको एक लिंक प्रोवाइड किया है जहां से आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं और साथ ही साथ दैट मींस कोर्स को विजिट कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए हमें प्रीवियस ईयर पेपर्स का अगर अच्छा अंदाजा है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं तो वो भी हमारे लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो प्लीज इंश्योर कीजिए कि उस लिंक को क्लिक कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स को डाउनलोड कीजिए और देखिए कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उसी तरीके से, उसी एनालिसिस के बेसिस पर आप अपनी आगे वाली प्रिपरेशन को यहां पर डायरेक्शन दीजिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द टुडेस पार्ट माय डियर फ्रेंड्स। आई बिलीव कि आप सभी का जो भी डाउट्स थे रिगार्डिंग एसबीआई पीओ फॉर्म फिलिंग प्रोसेस वो सभी क्लियर हैं। अब हम मिलेंगे आपको अपने अगले सेशन के अंदर। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एसबीआई पीओ एग्जाम।